अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जनाब आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, आज हम कलाम पाक की जो सूरत पढ़ने जा रहे हैं वो है सूरत अल-बकरा। और सूरत बकरा की आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 31 से लेकर आयत नंबर 37 तक। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी पढ़िए मेरे साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम स्वादिकीन। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाला या आदमु अंबिउहुम बिअस्माइहिम फ़लम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाला अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ वअअलमु मा तुबदूना वमा कुंतुम तक्तुमून। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफ़िरीन। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अन्ता वज़ौजुकल जन्नता वकुला मिन्हा रग़दन हैसु शिअ्तुमा वला तक़रबा हाज़िहिश शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। फ़अज़ल्लहुमा अश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। वक़ुल्ना इहबितू बअज़ुकुम लिबअज़िन अदुव्वुन वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन। फ़तलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए। फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया कि अगर सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है उसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं, बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। तब अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया कि आदम, तुम इनको इन चीज़ों के नाम बताओ। जब उन्होंने उनको उनके नाम बताए तो फरिश्तों से फरमाया, क्यों, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमान और ज़मीन की सब पोशीदा बातें जानता हूँ, और जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो सब मुझको मालूम है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर बन गया। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहाँ से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना, नहीं तो ज़ालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को वहाँ से बहला फुसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्ते बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलामात सीखे और माफ़ी मांगी तो उसने उनका कसूर माफ़ कर दिया, बेशक वो माफ़ करने वाला और साहिब रहम है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी जनाब, इन आयात का तसलसल जो है वो पिछली आयात के साथ है। इसमें अल्लाह पाक ने जब फरमाया था फ़रिश्तों से कि मैं ज़मीन में अपना एक नाइब बनाने वाला हूँ, तो फ़रिश्तों ने कहा था कि या अल्लाह, क्या आप किसी ऐसी मखलूक को अपना नाइब और ख़लीफ़ा बनाना चाहते हैं जो कि ज़मीन में फ़साद करे और कश्त खून करता फिरे, हालांकि हम तो आपकी तारीफ़ और तस्बीह बयान करते हैं। तो अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों से फरमाया कि मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अच्छा जी, फिर अल्लाह पाक ने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए। ठीक है, बहुत चीज़ों का इल्म दिया, चीज़ों के नाम सिखाए और फिर उनको फ़रिश्तों के सामने किया और फ़रिश्तों से फरमाया कि अगर सच्चे हो तो मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। फ़रिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, आप पाक हैं और जितना इल्म आपने हमें बख्शा है उसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं, बेशक आप दाना और हिकमत वाले हैं। तब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आदम, अब तुम इनको इन चीज़ों के नाम बताओ। जब आदम अलैहिस्सलाम ने उनको फ़रिश्तों को सब चीज़ों के नाम बताए तो अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों से फरमाया कि क्यों, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमान और ज़मीन की सब पोशीदा बातों को जानता हूँ, और जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम पोशीदा करते हो सब मुझको मालूम है। ठीक है, फिर जनाब अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने इनकार किया और अपने गुरूर में आकर वो काफिर बन गया। और फिर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि फिर हमने आदम को हुक्म दिया कि तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो, यानी कि जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो,
لیکن اللہ پاک نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ شیطان نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو وہاں سے بہلا پھسلا دیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ان کو کہا کہ اس درخت کا پھل جو ہے آپ کھا لیں۔ تو حضرت آدم اس کی باتوں میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ اس سے کیا ہوا کہ اللہ پاک نے ان کو اس عیش اور نشاط میں سے باہر نکال دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اس بہشت سے چلے جاؤ، یعنی کہ جنت سے چلے جاؤ، اور تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی کہ شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک کے لیے ٹھکانہ، یعنی کہ رہنے کی جگہ، اور معاش یعنی کہ رزق جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر اللہ پاک سے آدم نے جو ہے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ پاک سے معافی مانگی، تو اللہ پاک نے ان کے قصور کو معاف کر دیا۔ بے شک اللہ پاک معاف کرنے والے اور صاحب رحم ہیں، بے شک۔ صدق اللہ العظیم۔